हाँ बेटा देखिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा सिंपल सेंटेंस जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए बेटा। ये ध्यान रखना, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाले हैं बेटा, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखना। ठीक है, यानी यही वाक्य पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस समझ रहे हो ना, सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। उसमें आज हम आपको सिंपल वाला अभ्यास करने जा रहे हैं बेटा। देखिए, से पहला सेंटेंस है बेटा, आई सा ए मैन, ही वाज ब्लाइंड, ही वाज कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड। ये तीन वाक्य जोड़ करके एक वाक्य बनाना है। कईयों बार पूछा गया बेटा, तो ध्यान रहे आपकी बोर्ड परीक्षा में इस साल भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए दो वाक्य आपके, आई सा ए मैन ही वाज ब्लाइंड, तो ब्लाइंड उठा करके आप मैन के पहले कर दो, एडजेक्टिव हो गया। तो आई सा ए ब्लाइंड मैन, आई सा ए ब्लाइंड मैन, और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दो, ही वाज काट दो, पढ़ो बन गया। बोलो क्या बना रहा, आई सा ए blind man carrying a lamp in his hand, carrying a lamp in his hand। सिंपल बन गया बेटा, तीन वाक्य जोड़ करके एक वाक्य। देखिए ये एडजेक्टिव सुना बेटा, ब्लाइंड किसकी विशेषता है, मैन की, मैन पहले लगा दिया, तो आई सा ब्लाइंड मैन कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड। आएगा सुन, इस प्रकार से सरल सरल वाक्य आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। हो सकता है कि ना ही वाज करेंगे लैंप इन हिज हैंड, आई साय मैन ही वाज ब्लाइंड, इतना ही आ गया, तो आप क्या बोलोगे, आई साय ब्लाइंड मैन, इतना कह देना, बात सही हो जाएगी। सिंपल बन गया एडजेक्टिव से। अब आगे देखिए बेटा, विलियम सी डगलस साय गर्ल, सी वाज 9 years old, वह 9 साल की थी, सी वाज ए रिफ्यूजी गर्ल। लड़की की विशेषता क्या होता है, रिफ्यूजी, देखो बहुत सारा है, रिफ्यूजी शरणार्थी। तो विलियम सी डगलस सा ए, यहीं पर रिफ्यूजी लगा दो, क्या लगा दो, रिफ्यूजी। और सी वाज 9 years old, आप नाउन सर्जेंट के पहले प्रीपोजिशन यहाँ आप लगा दो, पढ़ो बेटा बन गया। अब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, पढ़ो बन गया। विलियम सी डगलस सा ए रिफ्यूजी गर्ल ऑफ 9 years old। कोई कठिन है क्या, बोलो क्या बनेगा बेटा, बिल, अरे यार लिख के बताएं क्या। देखिए बेटा, विलियम सी डगलस सा ए रिफ्यूजी गर्ल। अब नाउन थाउजेंड के पहले प्रीपोजिशन लगा दो, ऑफ 9 years old। लो बेटा बन गया, कोई कठिन है क्या। अगला देखिए बेटा, अगला वाक्य है, आई मेट ए बॉय, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। मैं एक लड़के से मिला, वह बहुत बुद्धिमान था। तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट किसकी विशेषता है बेटा, बॉय की। तो बॉय के ठीक पहले यही लगा दो, पढ़ो क्या बन गया बेटा, आई मेट, देखो जैसे अभी बताया था वहां पे, आई मेट ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। लो कोई कठिन है बता दो, एडजेक्टिव सुना बेटा, आई मेट ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ये एडजेक्टिव है ना। वेरी इंटेलिजेंट कौन है, बॉय है, तो बॉय के ठीक पहले लगा दिया, बन गया। अब अगला देखिए बेटा, ही कुड नॉट कम बैक, ही कुड नॉट कम बिकॉज ही वाज इल, क्योंकि वह बीमार था। अरे सीधे कहो बीमारी के कारण वह नहीं आ सका, तो बीमारी के कारण के क्या लगाओगे, नाउ था एजेंट के पहले प्रीपोजिशन है, क्या बनाओगे, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। अरे ही को बनाओ हिज, और इल को बनाओ इलनेस, पढ़ाया था सब, वाच की कोई जरूरत ही नहीं है, तो पढ़ो क्या बने जोड़ा, ही कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, या ऐसा बोल दो, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस ही कुड नॉट कम लगा के, ही कुड नॉट कम, बस बन गया। कोई कठिन बता दो बेटा,
बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, बीमारी के कारण, ही कुड नॉट कम, वो नहीं आ सका। बन गया बेटा। अगला देखिए बेटा, द टीचर इंटर द क्लास, द स्टूडेंट बिकम साइलेंट। द टीचर इंटर द क्लास, द स्टूडेंट्स बिकेम होगा बेटा, क्या होगा, बिकेम। द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट। अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, विद्यार्थी शांत हो गए। ये वाक्य है। हाँ? आपको बताया गया बेटा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, याद करो, बताया था यदि दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक न हो और एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम हो तो बनेगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट तीन तरह से बनता है, क्योंकि यहां वाक्य टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हैविंग लगा करके वर्ग की थर्ड फॉर्म कर दो। क्या बन जाएगा? द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, the students became silent. The students became silent. बन गया बेटा, ऐसे बना दो। द टीचर हैविंग एंटर द क्लास, द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट। अगला वाक्य देखिए बेटा, सेम उसी ढंग का वाक्य बेटा, द सन रोज, द फॉग डिसअपीयर्ड। दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं है। सूर्य उगा, परिणाम ये हुआ कि कोहरा गायब हो गया, तो ये एक्टिव है इसमें ना, तो हैविंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। ये कारण वाले वाक्य को नॉमिनेटिव सूट बनाओगे तो यहाँ हैविंग लगा करके राइज की थर्ड फॉर्म क्या होगी? राइजन। राइजन पढ़ो बन गया, द सन हैविंग राइजन, रोज कट जाएगा, द सन हैविंग राइजन, द फॉग डिसअपीयर्ड। ऐसे बना थोड़ा, ठीक है। पढ़ने में आ रहा है कि लिखें? द सन हैविंग राइजन, द फॉग डिसअपीयर्ड। अगला वाक्य देखिए, आई सा ए मैन, ही वाज स्मोकिंग सिगरेट। मैंने एक आदमी देखा, वह धूम्रपान कर रहा था। प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगी क्योंकि दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ हो रहे हैं, तो ही वाज काट दो। पढ़ो बन गया बात, पढ़ो। आई सा ए मैन स्मोकिंग सिगरेट, मैंने धूम्रपान करते हुए आदमी को देखा। ठीक है, देख रहे हो ना? अच्छा, महेश भूपत was defeated, he was much disappointed। ये वाक्य बेटा आपको बताया गया होगा पास्ट पार्टिसिपल, तो डिफीटेड बाय लेंडर स्पेस, यह किसकी लिया बेटा? महेश भूपत। वाज काट दो, यहां कामा लगा दो, तो महेश भूपत डिफीटेड बाय लेंडर पेस, ही काट दो। पढ़ो बन गया पूरा बात, पढ़ो। मैं इतना सरल है बेटा, महेश भूपत कामा डिफीटेड बाय लेंडर पेस वाज मच डिसअपॉइंटेड। सिंपल सेंटेंस बन गया। अरे एक वर्ब हो गई ना, ये तो पांच पार्सल बन गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो महेश भूपत डिफीटेड बाय लेंडर पेस वाज मच डिसअपॉइंटेड। अगला वाक्य देखिए बेटा, सेंटेंस है हरी remained very serious in his studies right from the very beginning of the session. He wanted to top the board examination. दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य का उद्देश्य अथवा परिणाम है। इस समय क्या है? उद्देश्य है। आपको क्या बनाना है? इन्फिनिटिव, कुछ नहीं करना बेटा। हरी remained very serious in his studies right from the very beginning of the session. शुरुआत से ही बहुत सीरियस था। He wanted to top the board examination. काहे सीरियस था? वह बोर्ड परीक्षा टॉप करना चाहता था, यानी यही उद्देश्य है। तो ही वांटेड तक काट दो। पढ़ो बेटा बन गया ऊपर से, पढ़ो। Harry remained very serious in his studies right from the very beginning of the session to top the board examination. आपका वाक्य बन गया, एक सिंपल सेंटेंस बन गया बेटा। अगला देखिए बेटा, his behavior was not good. उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। It could irritate any man.
वह किसी भी व्यक्ति को ना बेटा क्रोधित कर सकता था। तो हिज बिहेवियर वाज नॉट गुड, तो नॉट गुड के लिए एक वर्ड लगा दो, क्या हो जाएगा? बैड। क्या हो जाएगा? बैड। अरे नॉट गुड मतलब बैड, तो बैड उठा करके हिज की जगह लगा दो, तो क्या हो जाएगा? हिज बैड बिहेवियर। अरे हिज बिहेवियर वाज नॉट गुड तो मतलब हिज बैड बिहेवियर। ठीक है, वाज की जरूरत नहीं, पढ़ा बन गया, इट काट दो, पढ़ा बन गया। हिज बैड बिहेवियर कुड इरिटेट एनी मैन। कोई कठिन है क्या? पक्का? इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना बेटा, बहुत सरल आता है, बस केवल आपको माइंड सेट करना। हाँ इतना बता दे बेटा, जो लड़का पढ़े हुए है वही तो कर पाएगा। है? हम तो आपको याद करा रहे हैं, देखो ये सब पढ़ाया बेटा आपने। ठीक है, अब अगला आप देखिए बेटा क्या लिखा है। इन द फाइनल मैच ऑफ द सरकार टूर्नामेंट, दयानंद कॉलेज डिफीटेड सुभाष कॉलेज बाय 2 गोल्स। अब समझे ना, सरकार टूर्नामेंट के फाइनल मैच में दयानंद कॉलेज ने 2 गोल से सुभाष कॉलेज को हराया। द सरकार टूर्नामेंट इज एन एनुअल इवेंट। तो सरकार टूर्नामेंट क्या है? एन एनुअल इवेंट। ये देखो नाउन आर केस इन पोजिशन पढ़ा गया बेटा, तो एन एनुअल इवेंट देख रहे हो ना, देख रहे हो ना। अब द सरकार टूर्नामेंट काट दो, सरकार टूर्नामेंट के बाद कामा लगाओ और इतनी जगह में, इतनी जगह इसी के आगे ये लिख दो एन एनुअल इवेंट। पढ़ो बन गया। इन द, अरे यार केस इन पोजीशन, द सरकार टूर्नामेंट इज एन एनुअल इवेंट, तो एन एनुअल इवेंट सरकार टूर्नामेंट के तुरंत बाद यहीं लगा दो और बाकी पूरा वाक्य काट दो। पढ़ो बन गया। इन द फाइनल मैच ऑफ द सरकार टूर्नामेंट एन एनुअल इवेंट, दयानंद कॉलेज डिफीटेड सुभाष कॉलेज बाय 2 गोल्स। ठीक है, नाउन आर केस इन पोजीशन वाला नियम लगा, पक्का? अगला देखिए बेटा, दिस शर्ट इज सो लूज दैट आई कैन नॉट वियर इट। देखो बेटा कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम इस शो को किसमें बढ़ के टू में, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं है। यहाँ दिस शर्ट है, यहाँ आई है, तो इसको ऑब्जेक्ट मान लो, आई का ऑब्जेक्ट मी, उस ऑब्जेक्ट को दैट के पहले फार से जोड़ दो, फार मी। ये देखो ये, और नाटक काट करके छोटका टू लगा दो, पढ़ो बन गया। नहीं टू लगा दो, पढ़ो बन गया बेटा। दिस शर्ट इज टू लूज फॉर मी टू वियर। इट लगाने की कोई जरूरत नहीं, लगा दिया, सही है। फिर से सो को बढ़ के टू में, देख दिया, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं है, तो दैट के बाद जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना करके फास्ट जोड़ दिया, अब कैन नॉट को नॉट काट करके छोटका टू लगा दिया, पढ़ बन गया। दिस शर्ट इज टू लूज फॉर मी टू वियर। अगला देखो, ही वॉज पुअर बट ही कुड नॉट रेस्पेक्ट, बट ही वॉज रेस्पेक्टेड बाई ऑल द पीपुल ऑफ हिज विलेज। वह गरीब था लेकिन वह अपने गांव के सभी लोगों के द्वारा सम्मानित था। तो क्या करो बेटा, इसको सिंपल बनाना है, अब बट से जुड़ा है तो आपको एक कंसेप्ट था, इन स्पाइट ऑफ, क्या बनाओगे? इन स्पाइट ऑफ, वाज की जगह बीइंग पुअर, कामा, पढ़ो बन गया। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद, ही वॉज रिस्पेक्टेड बाई ऑल द पीपल ऑफ हिज विलेज। अरे यार गरीब होने के बावजूद वह अपने गांव के सभी लोगों के द्वारा सम्मानित था। कोई कठिन है क्या? सही है। ही वॉज ए वेरी पुअर मैन एंड एट ही वॉज ऑनेस्ट। कितना सरल बेटा, लगा दो भाई, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए पुअर मैन, इन स्पाइट ऑफ बीइंग, वही चीज आ गई, ए पुअर मैन, लगा दिया, गरीब आदमी होने के बावजूद, पढ़ा बन गया। He was honest in spite of being a poor man. He was honest.
गरीब होने के बावजूद वह ईमानदार था। सिंपल बनाना बेटा, बन गया। अब आगे बेटा, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। तो वी ईट, सो दैट लगा है, सो दैट से लेकर के कहां तक, मे तक काट दो, लगा दो छोटका टू, पढ़ा बन गया। वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाना खाते हैं, सिंपल बन गया। तो इस प्रकार से हमने आपको आज सिंपल का अभ्यास कराया। इसमें कोई कबड्डी नहीं है। हाँ, इतना बता दें, जो लड़के पीछे से पढ़े हैं उन्हीं को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।